Hello students, welcome to Bansal Academy. This is your English faculty Ishu Gupta. So we are going to start with very important topic in English language, that is pronouns. So let's start with that. Pronouns. किसी से भी अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस इज दैट सच टॉपिक जिसको आप आज से नहीं क्लास 1 या 2 से करते आ रहे हो. सो लेट्स राइट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस. Pronouns are the words. Pronouns are the words that are used in place of nouns. I guess this is the most easiest definition about pronouns. Pronouns are the words which are used in place of pronouns. जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह यूज किए जाते हैं, नाउन्स की जगह पे यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट वर्ड्स प्रोनाउंस. अगर इसी की एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेशन होगी. लेट्स डू दैट. ही, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, and dash dash dash. That means there are many examples, there are many pronouns which we use in our day-to-day daily life. So these are some important definition which you have to know, which you must be aware of. So pronouns are the words which are used in place of nouns, and here are the examples. Apart from this definition, there are few more definitions जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Let's discuss that. That is first person. जब भी प्रोनाउंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर द टर्म्स जिसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी तो प्रोनाउंस का पूरा चैप्टर क्रैक करना, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करना, दैट विल बी वेरी इजी. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो लेट्स स्टडी दैट कि ये तीनों पर्सन जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली ये है क्या? फर्स्ट पर्सन बहुत कॉमन छोटी सी डेफिनेशन है और जिसको दिमाग में बिठाना दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करेगा, जो बोलेगा, जो स्पीकर. और इजी टर्म्स में हम इसको स्पीकर बोल सकते हैं. द वन हु स्पीक्स, और जिसको हम स्पीकर बोलेंगे तो स्पीकर जो है दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन. बोलने वाला जो है दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन. अगर वो बोलने वाला एक है दैट मीन्स वो सिंगुलर है, क्योंकि एक मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब बहुवचन, जिसको हम ज्यादा के सेंस में लेके चलते हैं. अगर वो सिंगुलर है देन विल यूज द वर्ड आई फॉर फर्स्ट पर्सन. लेकिन अगर वो सिंगुलर ना होके प्लूरल है दैट मीन्स बोलने वाले एक नहीं है, एक से ज्यादा है. If it is a plural entity, we are going to use the pronoun we. We are going to use the pronoun we. Then come to second person. Second person जिसके बारे में हम लोगों को information होना बहुत जरूरी है. Reason behind that, जिससे हम बात करेंगे, जिससे हम बात कर रहे हैं, that is a second person. जो बात करने वाला है, जो बात करेगा, दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन, दैट इज अ स्पीकर. लेकिन जिसके साथ बात की जाती है दैट इज आवर सेकेंड पर्सन. तो इसके साथ लिख लीजिए टू होम वी स्पीक. जिसके साथ बात करेंगे दैट इज आवर सेकेंड पर्सन. इसकी एग्जाम्पल करते हैं. अगर जिसके साथ बात की जा रही है, इफ इज वन इन नंबर, अगर वो एक पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन यू. यू इज द प्रोनाउन फॉर दैट. इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू अ सिंगल पर्सन, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हो अगर वो गिनती में, काउंट में एक नहीं एक से ज्यादा है, देन यू आर गोइंग टू अगेन यूज द वर्ड यू. यू इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड जिसकी ब्यूटी इसी में है कि that itself is a singular and that is a plural too. ये सिंगुलर की जगह और प्लूरल की जगह दोनों पे यूज किया जा सकता है. अगर सामने जिससे बात की जाए वो एक है, इवन देन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड यू. अगर वो ज्यादा है तब भी आप उसके लिए यू ही यूज करेंगे. अब चलते हैं जी थर्ड पर्सन पे.
जो बोलने वाला था, स्पीकर था, वो फर्स्ट पर्सन था। जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ बात की जा रही है, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज नो अदर देन आर थर्ड पर्सन। सो लेट्स राइट ऑफ whom। ऑफ whom मीन्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑफ whom we speak इज थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल, इसका प्रोनाउन देखते हैं। अगर वो काउंट में एक है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, रादर वी हैव अ टोटल ऑफ 3 प्रोनाउंस विच वी कैन यूज। 3 प्रोनाउंस वो कौन कौन से हैं? यू कैन से दे आर ही, शी एंड इट। ही, शी, इट, जिसके बारे में बात की जाएगी, तो दीज आर द प्रोनाउंस विच वी कैन यूज। ही एक वर्ड है, एक प्रोनाउन है जिसको आप यूज करते हो। यू स्पेसिफिकली यूज दिस प्रोनाउन फॉर मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मीन्स एक मेल जेंडर के लिए आप लोग हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन ही। बट अगर सामने वही पर्सन मैस्कुलिन ना होके शी इज अ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन मीन्स फीमेल जेंडर है, देन यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन शी। मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए दैट मीन्स फीमेल के लिए शी। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास इनके अलावा एक और कैटेगरी है, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, बर्ड्स या एनिमल्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी, देन यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन इट। इन तीनों कैटेगरीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन तीनों के लिए आप लोग एक ब्रॉड सेंस में प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज इट। बट ये सारे के सारे तभी पॉसिबल हैं अगर हमारे पास केस कौन सा था? सिंगुलर। सिंगुलर के अलावा एक और केस बनेगा प्लूरल। जब ये गिनती में एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो प्लूरल के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है। प्लूरल मीन के लिए है दे। जस्ट राइट डाउन। फॉर प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन दे। सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, और प्लूरल के लिए दे। आई होप ये बातें आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं जिनको लेके स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। उनको पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी डेफिनेशंस वो स्किप कर जाते हैं या उनको दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रहती है। सो लेट्स रिजॉल्व दैट। एक वर्ड है सब्जेक्ट और एक दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, तो हमारे लिए आगे प्रोनाउंस को करना, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में आप लोग करते भी हो, और इसके बाद आप लोगों को इस प्रोनाउन को एक समरी के आपको उसमें रूप में दिखाऊंगी। तो समरी की फॉर्म में जब आप इसको करोगे, वहां पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रेफरेंस मिलेगा। सब्जेक्ट इज अ वर्ड जो आप उस पर्सन के लिए यूज करते हो जो काम करने वाला है। काम करने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। और वहीं पे उस काम को झेलने वाले को, या द वन हु रिसीव्स द एक्शन, जो उस एक्शन को रिसीव करेगा, यू कॉल इट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे वो काम करने वाला है, वन हु डज द वर्क या एक्शन, जैसे मर्जी लिख सकते हैं हम लोग। The one who does the action is our subject and the one who receives the action, receive मतलब उसी काम को झेलना, उसको रिसीव करना, so that is no other than our object। ये बेसिक सा डिफरेंस है जिसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस थी। अब आपके साथ में प्रोनाउंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जिसको हम लोगों ने प्रोनाउंस की एक समरी, एक क्रक्स के फॉर्म में जिसको हम लोगों ने बनाया है, वी आर गोइंग टू डू दैट। अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो एरर्स को लेके आते हैं, क्वेश्चंस या फिलअप्स को लेके आते हैं, प्रोनाउंस को लेके, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज अ टेबल जिसमें हम लोग 6 कॉलम्स बनाएंगे।
I'm going to tell each and everything in detail. So just think, just listen carefully. There's very first, just draw very first column and write down person here. Write down person, and after that person लिखने के बाद आप एक और कॉलम लगाएंगे and write down number here. Number, person, number. Then you should write subject. After that object, subject, object. Then इसके बाद possessive, adjective, possessive, adjective, and last but not the least is possessive pronoun. Possessive pronoun. Just draw these columns and mark these headings. That is very, very important. If you really want to do if you really want to attempt all the questions from pronouns, which are very easy to attempt, so you must have an in-depth knowledge about this table. So let's start. We'll discuss each and everything in mere detail. So the first column indicates person. As we have just discussed, there are three types of person which we are going to use, which we are going to study in pronouns. That is first person. Just write first person, then we'll write second person, and then at last we'll write third person. You all have to write like this. You all have to draw like this, so that we can learn this table very easily. First person, second person, and third person. After that, the next column indicates number. Number means किसी भी चीज का count, किसी भी चीज की गिनती, वो count में कितना है. अगर वो count में एक होगा, but obvious है, you will call it singular. You will call it singular. और अगर वो count में एक से ज्यादा होगा, we'll call it plural. Very basic difference, singular and plural. And we'll write both these words in these two columns. Just copy paste that. Singular, after that plural. We'll discuss each and every case. So singular and plural. Singular, plural. Okay. Next comes the very, very important part of this table. That is our subject. We have just discussed कि subject is the person who does the action. जो काम करने वाला है, जो काम करेगा, जो action करेगा, that is our subject. अगर ये subject है तो let's discuss कि इसमें हम लोग कौन कौन से pronouns use कर सकते हैं. Subject काम करने वाला, subjective case की जब भी बात की जाएगी, और specifically वहां पे जब हम first person की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आगे दो केसेस हैं. वन इज सिंगुलर एंड अनदर इज प्लूरल. फॉर सिंगुलर वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन आई. वी हैव जस्ट डिस्कस, अगर बात करने वाला, काम करने वाला एक है, देन बोलने वाला एक है, हम लोग क्या यूज करेंगे? विल यूज द वर्ड आई. लेकिन वहीं पे अगर वो एक से ज्यादा है, दैट मीन्स प्लूरल एंटिटी है, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड वी. वी मीन्स हम, I means मैं. Then come to second part. Second is second person, singular and plural. We have just discussed कि second person means जिसके साथ बात की जा रही है, जिसके साथ बात की जाएगी, अगर वो काउंट में, गिनती में एक होगा, तो you are going to use the word you. लेकिन अगर वो काउंट में एक से ज्यादा भी होगा, even then you are going to use this word you. You both access singular as well as plural. This is for subject. Other parts of the table we have yet not discussed, but we'll discuss very soon. You and you. Now come to third person singular case. Third person singular case, as I have already told, there are 1, 2, already there are 3 cases. That is he. He is used for masculine gender, that means male gender. Then another word was she. She is used for feminine gender, that means female gender. Last word was it, which was used for birds, animals and non-living things. I hope you remember all this. And the last case is plural case. Plural case, third person,
जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक नहीं, एक से ज्यादा है। अगर ऐसा केस होगा देन उसका सब्जेक्टिव केस, काम करने वाला, क्या होगा? दैट विल बी दे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। बट अब जो टेबल का नेक्स्ट वाला, इस पूरे के पूरे चार्ट का क्रक्स का जो अदर पार्ट है, जो 3 कॉलम्स हैं, आई थिंक दीज आर न्यू फॉर यू। जो इसमें वर्ड्स यूज किए जाएंगे दे आर नॉट न्यू फॉर यू, बट उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग से अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट उस काम को झेलने वाला, उस एक्शन को रिसीव करने वाला। अगर वो फर्स्ट पर्सन है, मोर ओवर वो काउंट में एक है, अगर वो एक होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? दैट वुड बी मी। आई के लिए हम लोग सब्जेक्टिव केस हमेशा होगा आई, और आई के कॉरेस्पॉन्डिंग ही उसी का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। ये हम लोगों को अपने दिमाग में बात बिठानी पड़ेगी। दीज आर द वर्ड्स विच आर नॉट न्यू फॉर यू, बट यस उनके कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर होंगे कि सब्जेक्टिव केस कब यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, वो कब यूज किया जाएगा। एक इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इस टेबल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बाय हार्ट कर लो। क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फॉर आई यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड मी। नेक्स्ट इज वी। वी मीन्स हम। अगर काम करने वाले एक हैं, जो बोलने वाले हैं, काम को, एक्शन को करने वाले हैं, अगर वो एक से ज्यादा है, वो प्लूरल केस है। वो प्लूरल केस था तो वी, लेकिन वी अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अब अगर उसी के रिगार्डिंग हम लोगों को इसी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स काम को, एक्शन को रिसीव करने वाले, काम को परफॉर्म करने वाले नहीं, काम को, एक्शन को रिसीव करने वाले। तो उसके लिए हमारे पास प्रोनाउन यूज होगा, दैट इज अस। वी के लिए वी आर गोइंग टू यूज द ऑब्जेक्टिव केस अस। नेक्स्ट कम्स सेकंड पर्सन सिंगुलर केस, जिसके साथ बात की जाती है। अगर वो सब्जेक्ट है तो यू सिंगुलर, अगर वो सब्जेक्ट फिर से है लेकिन अब उसका प्लूरल केस डिस्कस कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड यू। एंड ये बहुत खुशी होगी जानकर कि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी जब हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव मीन्स द वन हु रिसीव्स द एक्शन, जब इसका ऑब्जेक्टिव केस करना है तो सिंगुलर के लिए यू और अगेन प्लूरल के लिए यू। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए टेबल का क्रैम करना, याद करना बहुत इजी है। रीजन, यू अपने आप में ही सिंगुलर केस है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, और यू अपने आप में प्लूरल केस में भी यू ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है। इतना पार्ट हम लोगों को याद करना बहुत इजी हो जाता है। रीजन बीइंग एक ही वर्ड है जिसको आप 4 बार रेपिटेशन में लिख रहे हो, सो दैट इज वेरी इजी पार्ट ऑफ दिस टेबल। नेक्स्ट कम थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब बात करेंगे, ही के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा दैट वुड बी हिम, दैट वुड बी हिम। लेकिन ये बात क्लियर करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ हिम हो सकता है। हिज हमारा 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रोनाउंस फॉर ही। अगर हम ही के रिगार्डिंग भी आगे बात करें, उसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जब हम लेके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ना कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन बहुत रहती है कि मैम कई जगह पे हिम यूज कर देंगे, कई जगह पे हम लोग हिज यूज करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दिस ऑल इज मिथ इन आवर माइंड। इस मिथ को निकालना पड़ेगा। जब भी ही अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, जब भी ये अपने ऑब्जेक्टिव केस की डिमांड करेगा, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, दैट इज हिम। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड इज शी। शी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है दैट वुड बी हर। शी के लिए हर एक बहुत कॉमन प्रोनाउन है यूज करना। आई थिंक आपको इसके बारे में पता भी होगा। नेक्स्ट इज इट, जिसको हम लोगों ने यूज किया था 1 नहीं 2 नहीं 3 कैटेगरीज के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो भी बिल्कुल सेम है। इट सब्जेक्ट का भी काम करेगा और इट ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, दोनों जगह ये सेम ही काम करता है, सेम ही वर्ड है। सो ये भी बहुत इजी पर्सपेक्टिव है इस टेबल का। लास्ट नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल।
अब थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो एक नहीं, एक से ज्यादा है, और मेरे को उसका सब्जेक्टिव केस दे तो मिल गया, लेकिन मेरे को अब चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव केस। जस्ट राइट डाउन देम। देम इज द ऑब्जेक्टिव केस फॉर दे। चलिए यहां तक आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ये है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट हम लोगों को कौन सा यूज करना है। लेकिन अब इस टेबल के जो अदर नेक्स्ट जो हमारे कॉलम्स हैं दैट आर वेरी न्यू वर्ड्स फॉर यू। रीजन बीइंग एडजेक्टिव तो आई गेस आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बहुत बचपन से हम लोग ये डेफिनेशन करते आ रहे हैं। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विशेषण भी बोला जाता है। विशेषण कहाँ पे यूज किए जाते हैं? बेसिकली एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अगर एक किसी लेमैन को आप इसकी डेफिनेशन बताना चाहते हो दैट व्हाट बेसिकली एन एडजेक्टिव इज, तो द एग्जांपल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप जैसे ही बोलोगे समझ में आ जाता है कि जो चीज उसकी विशेषता बताएगी उसको हम हिंदी में भी विशेषण बोलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट और एड ऑन कर दिया। ध्यान से देखें, यहाँ पे पोजेसिव लिखा हुआ है। पोजेसिव, पोजेसिव इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड, जो निकाला गया है किसी वर्ड से, उसका रूट वर्ड है पोजेशन। आई एम राइटिंग हियर पोजेशन। पोजेशन एक रूट वर्ड है जहां से हम लोगों ने एक वर्ड निकाला पोजेसिव। बहुत कॉमन वर्ड है और पोजेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पोजेशन मीन्स ऑनरशिप। इफ यू वांट टू राइट यू कैन। पोजेशन बेसिकली मीन्स ऑनरशिप, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में मलकियत भी बोल सकते हैं। जब हम किसी चीज पे अपनी ऑनरशिप, अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, यू कॉल इट पोजेशन। उसी पोजेशन से हम लोगों ने एक वर्ड डिराइव कर दिया, दैट इज पोजेसिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो था लेकिन अब हम लोगों ने उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दिया, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस आगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बिलीव मी। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जब हम एडजेक्टिव तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग अपनी ऑनरशिप को जरूर डिनोट करते हैं। लेट्स स्टडी कि उसको आगे करना कैसे है। अटेम्प्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर केस था हमारे पास आई, सब्जेक्टिव केस। उसी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास था मी। आई मीन्स मैं। अब मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा और मैं उसको क्या नाम दे सकती हूँ, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन्स मैं। अगर मैं मेरे को लेके, अपने आप को लेके किसी चीज की पोजेशन डिनोट करती हूँ, पोजेशन डिनोट करेंगे तो हम यही बोलते हैं मेरा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मेरा देश, माय कंट्री, माय पेन, मेरा पेन। तो जब भी आप लोगों ने एक मेरा वर्ड यूज कर दिया, वहां पे एक पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो मेरा, मेरा को हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? माय। सो राइट डाउन फॉर आई, आई इज अ सब्जेक्टिव केस, फॉर दैट ऑब्जेक्टिव केस इज मी, एंड फॉर दैट पोजेसिव एडजेक्टिव केस इज माइन। इस चीज को आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना होगा। नेक्स्ट आगे चलती है जी। प्लूरल केस है, सब्जेक्टिव केस है वी। जिनके बात, जो बात करने वाले हैं वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अगर उसका सब्जेक्टिव केस है वी, वी मीन्स हम। वी का हिंदी वर्जन लेते हैं, वी का हिंदी वर्जन है हम। हम से हम पोजेशन एडजेक्टिव जब डिनोट करेंगे, हम से बनेगा हमारा। हमारा जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आर। बहुत कॉमन वर्ड है, आपको बहुत बेसिक वर्जन के साथ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हिंदी के साथ साथ ये आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं से मेरा और हम से हमारा, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, बहुत इजी है इनको याद करना। नेक्स्ट सेकंड पर्सन केस इज यू एंड यू। यू इज यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्टिव केस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस। और यू का रियल में मीनिंग क्या होगा? तुम। तुम से हम बना सकते हैं, एडजेक्टिव केस बनाना है, सो दैट वुड बी तुम्हारा। तुम्हारा मीन्स योर। अगर वो सिंगुलर है वो तब भी योर है,
अगर वो प्लूरल है वो तब भी योर ही लिखा जाएगा, इसके अलावा वो और कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। आगे समझते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर केस। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर केस की बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस इज ही एंड ऑब्जेक्टिव केस इज ही। अब आप लोगों की कंफ्यूजन यहां पे दूर होगी। जब भी सेंटेंस में डिमांड होती है ऑब्जेक्ट की, अगर ही के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो दैट वुड बी नो अदर देन हिम। वो हिम के अलावा और कुछ यूज किया ही नहीं जा सकता। जिस हिज की हम लोग बात करते हैं, रियलिटी में वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं। रीजन बिहाइंड दैट इज वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। जब सेंटेंस की डिमांड एडजेक्टिव की होगी, एडजेक्टिव वाले केस में हम लोग हिज यूज करेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड हिम। सो आई गेस अब इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो कंफ्यूजन है, आई गेस वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट इज शी। शी के लिए हमारे पास एक वर्ड था, ऑब्जेक्टिव केस था हर, और जब भी हम इसका पोजेसिव एडजेक्टिव करेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज हर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव केसेस फॉर सिंगुलर, दैट इज इट, एंड ऑब्जेक्टिव केसेस इट। लेकिन जब हम इसका पोजेशन डिनोट करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव केस डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी इट्स, उनका, इट्स उनके लिए यूज किया जाएगा। दे, देम, एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव केसेस देयर, THEIR, देयर। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव में नहीं, उसको हम लोगों ने प्रोनाउंस में भी कुछ एड ऑन कर दिया। यस, दिस टर्म इज वेरी मच न्यू फॉर यू, लेकिन एक बार आप इसके जो टेबल है एक बार आप इसको कंप्लीट कर लें। जब हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, इन दैट आई विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। एक छोटा सा फॉर्मूला होगा जिसके साथ आप दोनों के बीच का डिफरेंस और कौन से सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या यूज करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है या पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, जो भी यूज करना होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज वो छोटा सा फॉर्मूला एक बुलेट की तरह काम करेगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पोजेसिव एडजेक्टिव केस इज माई। अब आगे चलते हैं इसका पोजेसिव प्रोनाउन केस, that is mine. The case is mine. Possessive pronoun के रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउंस वाला ये टेबल, इस कॉलम को कंप्लीट करोगे, इस कॉलम में हमेशा जितने भी हमारे पास ये प्रोनाउंस का यूज किया गया है, इनके साथ हमेशा पोजेसिव प्रोनाउंस में एस ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा और हर किसी में, बट ज्यादातर इसमें एस एट द एंड जरूर ऐड ऑन किया जाता है। सो उसके रिगार्डिंग हम लोगों को आगे वाले इसको सॉल्व करते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। आई के लिए था माइन, यहाँ पे आप लोग एस ऐड ऑन नहीं करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब में ऐड होता है, लेकिन ज्यादातर ऐड किया जाता है। माइन्स ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, दैट वुड बी माइन। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्लूरल केस था वी आर, लेकिन अब इसी का पोजेसिव प्रोनाउन केस होगा आर्स। आपको उस फॉर्मूला के थ्रू भी पता चल जाएगा, अपकमिंग वीडियोस में भी पता चल जाएगा आर कहाँ पे यूज करना है और आर्स कहाँ पे यूज करना है। बिकॉज ज्यादातर जो पुराने आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में लाइक देयर आर सम क्वेश्चंस, आर इज अ कंट्री, आर इज अ ग्रेट कंट्री, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें आर सही है या आर्स सही है, इस चीज को प्रेडिक्ट तभी कर पाएंगे अगर हम लोगों को इनका बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा। लास्ट ईयर भी एक एग्जाम में पूछा गया था आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये क्वेश्चन मैं वहीं से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। सो अगर इसका डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट समझते हैं आर आर्स। अब सिंगुलर केस कौन सा था हमारे पास, सेकंड पर्सन के लिए योर, तो योर के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज योर्स।
अब सेकंड पर्सन है, इसका प्लूरल केस भी लेंगे तब भी वो हमारे पास योर्स, एस ही लगेगा पीछे। यहां में भी आप लोगों ने इसके पीछे एस ही इंक्लूड करना है, योर्स at the end s is included, again plural case ये s is included. Now come to third person case. Third person singular case possessive adjective case is his. अब his है, his में ऑलरेडी s है, आप लोग इसके साथ एक और s नहीं अटैच कर सकते because that will become his, that is a snake sound. So उस चीज को नहीं इंक्लूड करेंगे, ऑलरेडी s है, so we'll write this word as such, that is his. इसमें एक और s एड ऑन नहीं किया जाएगा बिकॉज वो इसके मीनिंग को ही चेंज कर देगा। नेक्स्ट वर्ड इज शी, शी के कॉरेस्पॉन्डिंग हर, हर एट द लास्ट पोजेसिव प्रोनाउन केसेस हर्स, HERS, हर्स। अब तो लास्ट पार्ट इट, इट्स एंड खुशी होगी ये भी जान के कि इसके साथ का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन केस होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डैश लगा देंगे, दैट मीन्स इसका कोई केस नहीं है। कम टू नेक्स्ट पार्ट, प्लूरल पार्ट, दे, देम, देयर, दैट एक ऐसे इंक्लूड कर देंगे, देन द वर्ड बिकम दैट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर ये टेबल आप लोगों को बाय हार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट क्रैम दिस, इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसके सेंटेंसेस और इसकी प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा करेंगे कि ये आपको वैसे ही बाय हार्ट हो जाएंगे। कम टू नेक्स्ट पार्ट, इसके अलावा भी कुछ बहुत छोटे छोटे पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो मिथ्स हैं स्टूडेंट के दिमाग में कि मैम ये कैसे होते हैं। एक और बात समझते हैं, लेट अस सपोज मैं नाउन के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। नाउन का अगर मैं कोई भी सिंगुलर केस लेती हूँ, लेट्स से आई राइट द वर्ड हेयर बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में 99% स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो लेट्स क्लियर दिस पॉइंट हेयर। नाउन है सिंगुलर केस बॉय, अगर मैं इसी का प्लूरल वर्जन पूछूं तो प्लूरल करने के लिए बहुत कॉमन सी चीज है, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पीछे एस, लास्ट में एस, ES या IES इसके साथ इंक्लूड कर देंगे तो ये सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। सो विल राइट बॉय, बॉयज। लेकिन ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका था, सिर्फ और सिर्फ नाउन का। वहीं भी अगर मैं बात करूं किसकी, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउन भी ऐसा एक पार्ट है, वर्ब भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ब की जब भी बात की जाएगी स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन होना बहुत जेन्युइन है कि मैम इसमें सिंगुलर या प्लूरल, इसकी पहचान कैसे करें। उस पहचान को करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, कोई भी पार्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर इसके बारे में क्लैरिटी ना हुई। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा वर्ब होता क्या है, वर्ब बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पूछें, वैसे ही लेमैन के लिए छोटी सी डेफिनेशन, तो द वर्ब इज एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। हम लोग इसको हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, क्रिया मीन्स काम करना। जब भी काम करने के लिए रिगार्डिंग हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सो यू कॉल इट वर्ब एक्शन वर्ड्स, जहां से हमें काम करने का, काम के होने का पता चलता है, यू कॉल इट वर्ब। वहीं पे अगर मैं नाउन की छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं, सो दैट इज नेमिंग वर्ड्स, जो चीज नाम दे सकती है, जैसे कि दे आर नाउन्स बेसिकली इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हो। थोड़ा सा इसको रिफाइन करें, सोफिस्टिकेटेडली बोले तो यू विल से नाउन आर नेमिंग वर्ड्स एंड वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। सो दिस इज बहुत स्मॉल वाली डेफिनेशन जो हम इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की लर्न कर सकते हैं बहुत इजीली और क्लैरिटी भी हो जाती है। तो सिंगुलर प्लूरल का था, अगर नाउन में हम लोगों ने एस, ES या IES लास्ट में इंक्लूड कर दिया तो वो बना सिंगुलर से प्लूरल, लेकिन वर्ब के केस में बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। रीजन बीइंग, अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा राइट्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आज तक यही मिथ है, ये गलत फहमी है
कि मैम राइट्स, दिस इज प्लूरल वर्जन, ये प्लूरल वर्ब है, ये हम लोगों को लगेगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। राइट्स दैट इज अ सिंगुलर वर्जन, वर्ब के केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। ये बात हम लोगों को बहुत जल्दी समझनी पड़ती है। राइट्स जब भी वर्ब के साथ एस या ईएस अटैच करेंगे, इट विल बिकम सिंगुलर। ये हमारे पास कौन सा केस होगा? सिंगुलर। यस, ये ह्यूमन माइंड के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है कि जिसके साथ एस या ईएस लगा होगा वो सिंगुलर है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट यस दैट इज अ केस इन वर्ब्स। वर्ब के केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप लोग एस या ईएस इंक्लूड करेंगे, इट विल बिकम सिंगुलर केस, और अगर आप लोग एस या ईएस हटा देंगे, यू विल रिमूव दैट, तो अपने आप में कौन सा केस बन जाएगा? प्लूरल केस। काफी स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी रहती है, उन लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। कई बार वो ही राइट, जैसे उन्होंने बोला ही राइट, वो लिखता है ही राइट, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ही अपने आप में सिंगुलर, ही इज अ सिंगल पर्सन। तो अगर एक पर्सन की बात की जा रही है, सिंगल प्रोनाउन यूज कर रहे हो, उसके साथ वर्ब भी आप लोग क्या यूज करोगे? सिंगुलर। तो ही राइट ये कभी नहीं होगा, ही राइट्स। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस और थोड़ा और लेंथी वे में होके आप लोगों को हर साल एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, पैटर्न कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चंस एज इट इज ये आते जरूर है। ही राइट ऐसा नहीं होगा, ही राइट्स। उस चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस को अटैच कर देंगे, उसके साथ लगाएंगे, तो वो सिंगुलर केस बन जाएगा, और जब भी उसके साथ से एस या ईएस हटा देंगे तो वो प्लूरल केस बन जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट। आज हम इतना ही करेंगे। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।